ये माध्यिका के ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, उसके बाद में हमने सतत बारंबारता बंटन वाले किए थे, जिसमें वर्ग अंतराल वाले किए थे, या फिर क्या सिंपली किए थे ना क्वेश्चन। अभी बारंबारता बंटन वाले नहीं किए हमने, ठीक है। आज हम बारंबारता बंटन वाले सवाल भी करेंगे। पहले एक दो माध्यिका के क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि कल वाली क्लास से जुड़ जाए। कल कौन कौन नहीं आया था? चलो, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ कल वाली क्लास के आधार पर, फिर हम बारंबारता बंटन के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। माध्यिका, माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत हो ना। माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी होता है, वो तो माध्य पढ़ा था, और इसे क्या बोलते हैं? माध्यक। ध्यान रखना, मीडियन। इंग्लिश में लिखा हुआ देखोगे तो मीडियन ही मिलेगा, लेकिन माध्यिका को ही माध्यक भी बोलते हैं, ठीक है। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। आपने कल तरीका ये बताया था कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में जचा दो, और मध्य की संख्या ही माध्यिका है, और मध्य में दो पद बच जाएं तो जोड़ के आधा कर दो। मैंने ये कहा था कि आप इसको छोड़ो, और आप जो काटते, सबसे छोटी संख्या को काट दो और सबसे बड़ी संख्या को। इस प्रसार में सबसे छोटी संख्या क्या है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, और सबसे बड़ी संख्या उसे काट दो, फिर सबसे छोटी, सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, सबसे बड़ी। बताओ माध्यिका क्या बची? यही माध्यिका है। अगले में सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे बड़ी, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे, ये दो बच गई, तो दोनों को जोड़कर क्या कर देंगे? आधा। 5 और 7 कितना हुआ? 12, और 12 को आधा कर दे। मतलब अगर अंत में एक ही पद बचे तो वही माध्यिका है, और दो बच जाए तो जोड़ के आधा कर दो दोनों पदों को। 7 और 5 12, 12 का आधा कितना होता है? यही माध्यिका है।
नीचे लिखना, यदि उपरोक्त आंकड़े आरोही क्रम में हैं, आरोही क्रम में हो, यदि उपरोक्त आंकड़े आरोही क्रम में हो, आरोही यानी छोटे से बड़ा, 3 अक्षर का है तो छोटे से बड़ा, अवरोही 4 का होता है तो बड़े से छोटा, ठीक है। तो छोटे से बड़े के क्रम में खुद ने दे दिया, यदि उपरोक्त आंकड़े आरोही क्रम में हो तथा इनकी माध्यिका 25 हो, तथा इनकी माध्यिका 25 हो, तो x का मान ज्ञात करो। तथा इनकी माध्यिका 25 हो तो x का मान ज्ञात करो। तथा इनकी माध्यिका 25 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखो, क्रम में जचाने के बाद तो वही तरीका लगा दिया करो, इधर कितने छोड़ दें हम, 4, और इधर भी कितने, तो इन दोनों को बीच में 2 पद बचे, इन्हें जोड़ के आधा कर दो, यही माध्यिका है। इन्हें जोड़ के आधा कर दें, यही क्या है, माध्यिका। मैंने क्या किया, इस बार खुद ने ही क्रम जचा के दे दिया, तो जचा के देने पर हम ये क्यों सोचे, अगर आप काटना चाहो तो काट दो, सबसे छोटा सबसे बड़ा, मतलब 11 से काट दो, फिर सबसे बड़े को काट दो, फिर दूसरा ये काट दो, इधर से ये काट दो, क्योंकि छोटे से बड़े के क्रम में ये काट दो। अब बताओ कितने पद बचे, 2 पद, तो जोड़ के आधा करना ही क्या होगी, माध्यिका। तो इन दोनों को जोड़ो, x+2 जोड़ो प्लस में x+4, और आधा करने से क्या मिलेगी, माध्यिका, और माध्यिका कितनी दे रखी है, सवाल कह रहा है माध्यिका 25 है, तो बराबर में 25 रख दिया हमने। अब यहां से अगर अपन इनको सोल्व करें, सामने ध्यान दो, अगर यहां से इनको सोल्व करें तो x और x कितना हुआ, 2x, और प्लस में 4 और 2, ये 2 इधर गुणा कर दो तो 25 का डबल, ये 6 इधर प्लस का है, इधर आके किसका, तो 2x का मान कितना हो गया। अब 2 से 44 को काटा तो x का मान क्या आ गया, आपसे यही पूछा था कि x का मान बताओ, x का मान 22 है, ये आपको करना था। यदि संख्याएं आरोही क्रम में हों, यदि संख्याएं आरोही क्रम में हों, यदि संख्याएं आरोही क्रम में हों और इनकी माध्यिका 14 हो, और इनकी माध्यिका 14 हो, तो x का मान ज्ञात करो। इनकी माध्यिका 14 हो तो x का मान ज्ञात करो।
अब आप देखो, सोचो इसको, देखो इधर देखो, सबसे छोटी सबसे बड़ी काट दो यहाँ से मान, फिर सबसे छोटी और सबसे बड़ी, फिर ये आरोही क्रम में, इसका मतलब ये तीसरे नंबर की छोटी है और ये बड़ी है। उसके बाद में कितने पद बचे बताओ, इनको जोड़कर आधा करने पर ही तो मान आएगा भाई। सबसे छोटी और सबसे बड़ा मान काटेंगे हम। आप कहोगे सर इसको कैसे काटा, तो ये सबसे छोटा मान खुद कह रहा है ना क्रम से है, तो क्रम से है तो इसके बाद छोटा कौन सा बचेगा, ये तो बचेगा, तो इसको काट देंगे हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि बराबर को काटो, मैं तो कह रहा हूँ एक बार छोटे को उठाओ एक बार बड़े को उठाओ। तो जब मैंने दो इधर के छोटे मान हटा दिए, दो इधर के बड़े, तो फिर उसके बाद में छोटा मान यही तो बचा, आरोही क्रम में छोटे से बड़ा है तो इसको हटा दिया और इधर से तीसरा मान हटा दिया। अब दो मान बचे, और जब दो बचते हैं तो माध्यिका कब निकलती है, जब जोड़कर आधा कर दें। तो मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, 2x-1 प्लस में क्या कर दें 15 और आधा कर दें, इससे माध्यिका आ जाएगी, और माध्यिका दे रखी है सवाल में 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 15 प्लस का और 1 माइनस का, तो 15 में से 1 गया। ठीक है, सीधा सीधा दिख रहा है। आप कह रहे हो 15 और 1 का क्या करें, 15 प्लस का और 1 माइनस का, तो 15 में से 1 गया तो 14। ठीक है, तो यहाँ से 2 इधर गुणा कर दो, तो 2x प्लस में 14 है, और यहाँ 2 से गुणा कर दिया तो ये कितना आ गया 28। ये इधर प्लस का है, इधर उठ के आएगा तो माइनस का, 28 में से 14 गया तो क्या बचा 14, और 2 से अगर 14 को काट दिया तो अपन ने ये 7 वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको ऐसे बराबर में काट देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसको नीचे लेके काटेंगे, बराबर में काट देते हैं, गुणा में काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, ऐसे बराबर में गुणा में रहता है तो। ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, यूनिवर्सिटी चले गए तो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई बात नहीं समझ आए। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। 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 पहले एक मैं समझाऊंगा, फिर आगे आप करेंगे। ये प्राप्तांक है, ये तो x का मान है, प्राप्तांक किसका मान है, और ये बारंबारता क्या है, f है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कितनी बार कोई चीज आ रही है, ये बारंबारता किसको दिखा रहा है, कितनी बार कोई डेटा आ रहा है, इसी को दिखा रहा है। इसका मतलब 26 नंबर अगर विद्यार्थियों के आ रहे हैं तो कितनी बार आ रहे हैं, मतलब 9 विद्यार्थियों के आ रहे हैं, 9 बार आने का मतलब। 27 नंबर कितनी बार आ रहे हैं, 28 नंबर कितनी बार, 15 बार। ये असतत बारंबारता बंटन है या सतत बारंबारता बंटन, असतत बारंबारता, जिसमें एग्जैक्ट मान होता है परीक्षणों का, और वर्ग अंतराल वाला कौन सा होता है, सतत। तो ये खंडित है या अखंडित है, खंडित है। कैसा है, खंडित। असतत को खंडित बारंबारता बंटन कहते हैं। अब सर इसमें क्या करें, मैंने कहा इसमें मैंने एक बार संचयी बारंबारता पढ़ाई थी आपको शुरू में, याद है क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता क्या पढ़ाया था। मैंने कहा पहले वाला मान लिख दो और बाकी जोड़ जोड़ के आगे लिखते जाओ, कहा था क्या ऐसा।
संचयी बारंबारता आपको पढ़ा दिया मैंने शुरू में, इसीलिए ताकि बाद में माध्यिका में जोर नहीं आए। तो क्या करें, तो मैंने कहा यहाँ CF लिखो, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल सबसे पहले पहले वाला मान लिख दो सीधा का सीधा। बारंबारता में 9 है तो पहला मान भी क्या हो जाएगा, 9। एक बार सामने देख लो, आपके कोई ना कोई समस्या रहती है शायद। ठीक है, अब देखो सीधा का सीधा हमने 9 लिख दिया, उसके बाद में अगला जोड़ के मान लिखना है। तो 11 और 9 कितना, 20 और 15, फिर 35 और 14, 49 और 12, 61 और 9, 70 और 6। आप ये ध्यान रखना कि ये वाला जो मान है ना वो सिग्मा एफ के बराबर होना चाहिए। ये वाला मान सिग्मा एफ क्या होता है, सारी बारंबारताओं का योग, सबको सबका योग करो, अगर 76 आ गया तो ये मान बराबर है। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ से सारी बारंबारताओं का योग करो, बताओ सबको जोड़ते भी तो आए हैं, जोड़ लो सबको, कितना आएगा, 76 आएगा। अगर ये एक्चुअल मान सेम आ जाए इसका मतलब आपने सही किया है। इसी को मैंने उस जगह आपको ये कहा था कि ये आखिरी मान ही एन कहलाता है। ये आखिरी मान ही क्या कहलाता है, एन कहलाता है। पलट के देख लो पेज अगर आप पलटना चाहो तो, याद है क्या थोड़ा बहुत। ये आखिरी मान ही क्या कहलाता है, एन। तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता देखनी है तो n/2 का मान देखना है। सबसे पहले n/2 निकालो, तो बताओ n का मान कितना, और 76 को क्या करें, आधा आधा करें तो इसका मान कितना आ गया बताओ, 38। 38 यहाँ पर CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है ये ढूंढो, बताओ 38 कहाँ आता है, इसके बाद में और इससे पहले, यहाँ पर 38 आता है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। तो जस्ट उसके आगे वाली जो बारंबारता है उसमें ये ही माध्यिका है आपकी, ध्यान रखना। जस्ट आगे वाली बारंबारता में प्रेक्षणों का मान ही क्या है, माध्यिका है। फिर सुन लेना, हमें केवल क्या करना है, असतत बारंबारता बंटन जब भी आएगा तो उसमें हमें सबसे पहले n का मान निकालना पड़ेगा। तो n का मान क्या होता है, जो सिग्मा f होता है वही क्या होता है, n होता है। या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी मान ही क्या होता है, n होता है। उस n का आधा करना है n/2। तो जो भी आखिरी मान आए उस n का आधा कर देंगे। आधा करने पर कितना प्राप्त हुआ, इसको CF में ढूंढना है। कहां पे ढूंढना है, CF में ये एग्जैक्ट मान कभी नहीं आएगा, किन्हीं ना किन्हीं अंतरालों के बीच में आएगा। और बीच में आएगा तो 38 कहाँ आ रहा है, 35 और 49 के बीच में। जस्ट अगले वाली CF देखो, और अगले वाली CF के अंदर x का जो मान होगा वही माध्यिका है। अगले वाली CF के अंदर x का मान ही क्या है। ज्यादा जोर हमें तब आएगा जब ये माध्यिका यहाँ सतत बारंबारता बंटन की हो। माध्यिका कैसे बंटन की हो, तो उस जगह हम ये तो तुरंत पकड़ लेंगे कि इस वर्ग अंतराल में उत्तर होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगा ये नहीं पकड़ पाएंगे। बोलो क्लियर। तो दोबारा सुने, क्या करना है, x और f तो हमेशा दिया हुआ होता था, हमने माध्य निकाला तो भी वहीं से निकाला। माध्यिका में हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता क्या कहती है कि f का पहला मान सीधा सीधा लिख दो, उसके बाद अगला जोड़ते जोड़ते लिखते जाओ। सिग्मा f और ये आखिरी मान बराबर होना चाहिए। ये आखिरी मान ही n कहलाता है। आखिरी मान ही क्या कहलाता है, और n/2 करो। n/2 का जो मान आता है उसको CF में ढूंढो, और CF में ढूंढने पर अगला CF वाले मान का x का मान ही माध्यिका है। उसके अगले CF वाले मान, जैसे यहाँ 38 आ गया तो उसके अगले CF वाले मान कितना है, 49, और इसका x का मान कितना है बताओ, 29। यही हमारी माध्यिका है। बोलो क्लियर। एक बार नोट करें, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आने लग जाएगा। तो यहाँ माध्यिका 29 आ गई, मीडियन। ठीक है, n/2 के ऐसे मतलब अपनी भाषा में आप लिख देना, जब ये पूरा नोट कर दो ना उसके बाद में आप लिख देना कि n/2 की वैल्यू को CF की टेबल में देखेंगे तथा उसके अगले CF वैल्यू के x के मान में ही हमारी माध्यिका है। आप बताओ क्या लिखें। मैंने कहा कि n/2 के मान को CF में देखेंगे, n/2 के मान को CF में देखेंगे, CF में देखेंगे।
तथा तथा उससे अगले वर्ग अंतराल, उससे अगले वर्ग अंतराल, उससे अगले वर्ग अंतराल में x का मान ही माध्यिका का होगा। उसके अगले वर्ग अंतराल में x का मान ही माध्यिका का होगा। वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल मैंने इसको बोला है, इस पूरे ब्रैकेट को, इस वर्ग अंतराल बोला है इसको, ठीक है। तो इसमें x का मान ही हमारी माध्यिका का होगा। अब आप कर करके बताएंगे मुझे। माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले CF निकालेंगे आप लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। CF निकालेंगे तो सबसे पहले F का मान सीधा सीधा लिखो। F का मान कितना, 10 और 5, 15 और 8, 23 और 15, 38 और 12, 50। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और इसमें ये आखिरी मान ही n का मान है, ये आखिरी मान ही किसका है, लेकिन हमें तो n/2 देखना है। n/2 का मतलब 50/2, और 50 का आधा करेंगे तो कितना आएगा। 40 को CF में ढूंढो जाकर, 40 को CF में ढूंढते हैं। अच्छा, सॉरी, इनका मेरे 40 चल रहा था, इन्होंने 40 लिख रखा था। कितनी देर हो गई, इन्होंने 40/2 लिखा था ना, 40/2। जब मैं ये लिख रहा था ना तो मेरे माइंड में इनका 40 चल रहा था कि इन्होंने 40 लिखा है और आ रहा 50 है। तो कितना आएगा, 25। 25 को CF में ढूंढेंगे, CF में ढूंढेंगे तो यहाँ आएगा, और जस्ट अगली CF में ये जो x का मान होगा यही हमारी माध्यिका है, तो माध्यिका 19 होगी। पता नहीं कैसे 40 आ जाता है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये फटाफट आंसर आ जाता है इनका। ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से सतत बारंबारता बंटन, अर्थात माध्यिका किसमें हो, वर्ग अंतराल में। तो आप ये तो बता दोगे कि इतने से इतने के बीच में उत्तर होगा, लेकिन एग्जैक्ट बताने के लिए फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं लेकिन करना यही पड़ेगा। बस फर्क इतना सा है, अगले सवाल में जब ये वर्ग अंतराल दे देगा तो हम यहां से ये देखेंगे कि इस वर्ग अंतराल में उत्तर होगा। अब उसको एग्जैक्ट निकालने के लिए फिर हमें थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी करना वही है। अगला सवाल सतत बारंबारता बंटन का, ठीक है। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो।
माध्यिका बतानी है आपको। कई बार माध्यक भी लिख के दे देता है। चलो आप पहले। अभी अभी तक सीएफ कैसे निकालते थे? अच्छा ठीक है, सतत बारंबारता बंटन का एक मैं सिखा दूं, फिर आगे आप कर लोगे, ठीक है? एक मैं पूरा सिखा देता हूँ, आपका ध्यान सामने होना चाहिए एकदम। देखो, सामने देखेंगे सब, कोई भी लिखता हुआ पाया गया तो खुद जिम्मेदार होगा, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हम पिछले जो असतत बारंबारता बंटन था उसमें भी यहाँ क्या निकाला करते थे। कैसे निकलती है? सबसे पहले पहला मान लिखो, क्या लिखें? 5 और 4, 9 और 3, 12 और 8, 20 और 6, 26 और 10। ये हमारी सी एफ निकल गई। और सी एफ में आखिरी मान एन है। सी एफ में आखिरी मान क्या है? एन। ये एन है, ये सिग्मा एफ के बराबर होता है। बोलो क्लियर? सिग्मा एफ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ के बराबर होगा। अब यहां से हमारी माध्यिका तब निकलती है जब हम एन एन बाई टू निकाल लें। क्या निकाल लें? बताओ, एन का मान कितना? और 36 का आधा करेंगे तो 18। और इस 18 को एफ में ढूंढेंगे या सी एफ में ढूंढेंगे? सी एफ में ढूंढेंगे। तो 18 को सी एफ में ढूंढो, बताओ कहाँ आता है? 12 के बाद। यहाँ 18 आता होगा, तो 18 के जस्ट बाद वाली जो सी एफ है वो कितना? और यहाँ इसमें माध्यिका होगी। अब आप इतना ही कह सकते हो कि उत्तर 30 से 40 के बीच में है। उत्तर 30 से 40 के बीच। अभी तक हमने वही किया है जो असतत बारंबारता बंटन में कर रहे थे। वहां यहाँ एक एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई रहती थी तो वही हम उत्तर बता देते थे। इस बार केवल हम इतना कह सकते हैं कि उत्तर 30 से किसके बीच में होगा? 40। अब एग्जैक्ट बताने के लिए माध्यिका का सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या है माध्यिका का सूत्र? अब गौर से देख लें इसे। एग्जैक्ट निकालने के लिए अगर मान लो एक ही ऑप्शन, इनके पहले ऑप्शन पर जरूर नजर डाल देना, एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो इस अंतराल के बीच में हो, तो हम क्यों सोल्व करें? वहां से सीधा ही दिमाग लगा दे। मान लो 30 और 40 के बीच में एक ही ऑप्शन हो और बाकी सब, कोई 45 हो, कोई 25 हो, कोई 13 हो, ऐसा हो, तो अपन सीधा ही वही आंसर कर देंगे सीधा। वरना फिर सोल्व करेंगे माध्यिका के लिए। एम बराबर क्या होता है? एल। एल तो आपने लोअर लिमिट पढ़ी है अब तक। क्या पढ़ी है? लोअर लिमिट। तो निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी है? 30। एल प्लस एन बाई टू। सर एन बाई टू तो निकाल लिया, 18 है। मैंने कहा यही लिखना है। क्या लिखना है? 18 एन बाई टू। माइनस में सी एफ। सर ये सी एफ क्या है? अभी बात कर लेंगे। बटे में क्या करना है? एफ। और इनटू में क्या करना है? एच। अब ये क्या क्या है इनकी बात कर लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब इन दोनों के बीच में जाके उत्तर निकलेगा। यहाँ एक बार इसको मैं नीचे यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एन बाई टू वाले मान को यहाँ लिख देता हूँ कि एन बाई टू हमने किया तो 36/2 किया, आंसर क्या आया था? 18। यहाँ लिख दिया मैंने, इसको भी यहाँ से हटाओ, ठीक है? ये लो। अब देखो यहाँ एल का मतलब होता है निम्न सीमा। अब निम्न सीमा किसकी? जहां भी माध्यिका का वर्ग है उसकी निम्न सीमा। ये माध्यिका का वर्ग है और इसकी निम्न सीमा तो ये 30 है। ये किसका मान है बताओ? एल का। फिर उसके बाद में एन बाई टू। बताओ एन बाई टू कितना निकाल लिया हमने? 18। ये भी आ गया। फिर सी एफ जो हमने देखा है, इससे जो 18 आई है इससे जस्ट पहले वाले वर्ग की क्या है? संचयी बारंबारता। ये सी एफ है। ये 12, ये सी एफ है। क्या करना है? जो भी वर्ग आया, अभी हमने अगला माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग और इसकी कौन सी बारंबारता? संचयी बारंबारता। ये सी एफ है। एफ क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ये एफ है। एफ का मतलब एफ में ढूंढेंगे। एफ का मतलब किस में ढूंढेंगे? एफ में। माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और एच क्या है? वर्ग अंतराल। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो बताओ उच्च सीमा कितनी, निम्न सीमा, अंतर कितना? यही एच का मान है। तो अगर हम यहाँ लगाएं तो फिर क्या करें? मैंने कहा सीधा चलो इस सवाल को सोल्व कर दे। पहले एक बार साइड में सारे मान लिख लिया करो। यहाँ लिख देता हूं मैं। बताओ एल का मान कितना? एन बाई टू का मान। सी एफ का मान 12 है हमारे पास। एफ का मान यहाँ पे इसकी बारंबारता, ठीक है, माध्यिका वर्ग की 8। और एच का मान
इन सारे मानों को लिख देते हैं। जब इन सारे मानों को लिखेंगे अपन, यहाँ पे इधर लिख रहा हूं मैं, तो एल का मान है कितना 30, प्लस में n/2 कितना 18, माइनस में सी एफ कितना 12, बटे में एफ कितना 8, और गुणा में क्या कर दें 10। इसको सोल्व कर लें, 18 में से 12 गया तो 6/8 गुणा 10 आ गया, 30 प्लस 6/8 और गुणा में कितना 10। इसको ऐसा करते हैं, दो से काट लेते हैं, तो ये 3 और ये कितना 4, फिर दो से काटेंगे तो ये 5 और ये कितना 2, 5 दिए 15 का आधा 7.5, 15 का आधा कितना 7.5, तो बताओ माध्यिका कितनी आ गई 37.5। जो वर्ग अंतराल देखा था उसके बीच में है या बाहर है, उसके बीच में। वर्ग अंतराल क्या पढ़ा था हमने, 30 से इसके बीच में उत्तर आएगा, और बीच में ही उत्तर आ रहा है हमारा 37.5। कहने का मतलब हमें असतत बारंबारता बंटन जो पढ़ा था करना वही है, लेकिन उससे हमें एक वर्ग अंतराल पकड़ में आ गया। अब उत्तर एग्जैक्ट नहीं आया, और एग्जैक्ट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब कौन कौन क्या क्या होता है वो मैंने यहाँ समझा दिया। जहां भी n/2 होगा उसका अगला वर्ग माध्यिका वर्ग होगा। सी एफ क्या होगा, जस्ट पहले वाले माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। एफ क्या होगी, तो एफ से तो पता चल रहा है ये तो बारंबारता है, कौन से की माध्यिका वर्ग की बारंबारता। एल क्या होगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और क्या आ रहा है एच, एच तो इन दोनों का अंतर है, अंतर कितना 10। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आने लग जाएंगे, ये पहली बार पढ़ रहे हो तो बस फॉर्मूला ध्यान रख लेना, नोट करो। जब आप फेयर में नोट करो तो आपका क्वेश्चन अलग होना चाहिए और आंसर अलग होना चाहिए। आप क्वेश्चन में ही सी एफ बना देते हो फिर भूल जाओगे। और जब लिखो क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करो। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात करो। आप पता है माध्यिका वर्ग तो फटाफट ढूंढ लोगे, आपके जो दिक्कत आएगी ना वो आगे की प्रैक्टिस, उसकी अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो माध्यिका भी निकाल ही लोगे। माध्यिका बताओ।
आ रहा है? किस किस का आ गया 49? ठीक है, सही जवाब है। फटाफट कर लेते हैं एक बार। सी एफ बनाएंगे सबसे पहले। सी एफ बनाएंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे 3, 10 और 3, 13 और 20, 33 और 13, 46 और 4। ठीक है, ये n का मान है तो n/2 25 आ गया। n/2 कितना आ गया? अब 25 आ गया तो अब आप एक बार फटाफट यहाँ पर देख लो 25 कहाँ आएगा, इसके बाद वाली वर्ग के अंदर, ये मादी का वर्ग है। उत्तर 40 और 55 के बीच में आएगा। क्लियर है? 40 और 55 के बीच में उत्तर आएगा, जहां एल का मान कितना है बताओ? एल बराबर 40। सी एफ अगर देखें n/2 तो 25 है, सी एफ कितना है? सी एफ जस्ट मादी का वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और एफ कितना है? ये एफ है, ये सी एफ है। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का फिक्स करने के लिए? हमें ये तो पता है इसके बीच में उत्तर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट करने के लिए एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू क्या कर दे एच। अब यहां से एल का मान सवाल में, लोअर लिमिट कितनी? n/2 कितना माइनस सी एफ कितनी? एफ कितना? 20 और इंटू वर्ग अंतराल, इन सब में डिफरेंस, इनका अंतर कितना है? 15। तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ से 40 प्लस 25 में से 13 गया बटे 20 गुणा, अब इसे 5 से काट लेते हैं, सामने ध्यान दो। 5 से कितनी बार? 5 से 4 का 12 में, 3 तियाँ 40 और 9, यही हमारा आंसर है। 49 इनके बीच में ही आ रहा है। ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब एग्जैक्ट आंसर लेना हो हमें। कई बार ये भी पूछ लेता है माध्य का वर्ग बताओ, तो माध्य का वर्ग यही आ जाएगा 40 से 55। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है हाथ ऊपर करके। आपके आ गया क्या आगे समझ में? आ रहा है ना? पूछ लो, यूनिवर्सिटी जाए वो तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए, क्योंकि एक बार चली जाती है चीज़ें तो फिर कवर कब करेंगे हम? सेम ही आएगा। कौन सा? क्या करना चाह रहे हो आप? हाँ तो 320, 320 कहाँ से लाए? 15 × 20 कहाँ है? 15 × 12 होना चाहिए ऊपर वाला। नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला तो कटता है, ऊपर अगर होता तो ही गुणा कर सकते हो, ठीक है। माध्य का बताओ। अपॉन 2 नहीं होता, अपॉन एफ होता है।
देखो CF निकालते हैं सबसे पहले। CF निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9 और 8, 17 और 12, 5 जोड़ेंगे, 34 और 3, ये n का मान है। अगर n/2 निकालेंगे तो 37 का आधा 18 पॉइंट कितना, ये सबका आ गया होगा। आ गया था क्या, आ गया 18.5, आपका तो 16.5 आ रहा है। ये देखो यहाँ क्या लिख रखा है। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये पता लग गया 18.5 है, तो 18.5 कहाँ आएगा, इसमें आएगा क्या, तो इसके अगले वर्ग में, ये वर्ग अंतराल, इसमें ये माध्यिका वर्ग है, इसमें माध्यिका होगी। अगर ये माध्यिका है तो एल का मान कितना है 20, एफ का मान कितना है 12, सी एफ का मान कितना है 17, और एच का मान कितना है 10। यहाँ लिखेंगे वो फॉर्मूला, एल प्लस क्या होता है n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और इनटू में ये फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे। एल का मान लोअर लिमिट कितनी 20 प्लस n/2, सी एफ का मान, एफ का मान और एच का मान, केवल इसको सोल्व करना है। 20 प्लस यहाँ 1.5/12 और गुणा में, यहाँ पॉइंट को उठाया तो नीचे 10 से क्या काट दिया, 3 से 5 बार और 3 से 4 बार, यही आ रहा है ना। तो यहाँ 20 प्लस ये एक पॉइंट कितना आ गया, यही तो आया, क्या कर रहे हो वैसे सब। हाँ, क्या आ जाएगा, तो ये 4 पूरे के बटे में थोड़ी है, 5 के नीचे ही है। अरे तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, 20 और 5 25 कैसे हो गया। ये है मान लो, ठीक है, ढाई है या नहीं है, ये ढाई है या नहीं है, 2 और आधा ढाई होता है, ये कितना है ढाई। आप कह रहे हो सर 2 और 1 3, 3 का आधा तो 1.5 ही होता है। आप क्या कह रहे हो, 2 और 1 3, 3 का आधा, ये तो ढाई है। क्या करना है फिर, ऐसे सोल्व करो कि इसका मान आधा 0.5 हो गया, तो 2 और आधा कितना हो गया। इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ 5 में 4 का भाग दे लिया। तो अब आगे ढंग से सोल्व करके सिखाता हूँ, देखो 5 में हमने 4 का भाग दे लिया, यहाँ 20 प्लस 5/4 था। अब आपने गलती ये कर दी, 20 में 5 जोड़ दिया, 4 नीचे ले लिया दोनों के, ऐसा थोड़ी होता है, मनमर्जी थोड़ी है। अब देखना, यहाँ क्या करना है, 5 में 4 का भाग देंगे, तो 20 प्लस 1.25 आ गया, ये लो, तो 20 और 1.25 कितना हो गया। चलो, कर सकते हैं एलसीएम लेके, मतलब इस 4 का लघुत्तम ले लो ना, यहाँ नीचे 1 लेके लघुत्तम ले लो 4। तो अब कर लो, 4 20 चौक 80, 80 प्लस 5/4, तो भी आंसर आ जाएगा। बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, एलसीएम नहीं लिया आपने, सीधा ही जोड़ दिया, एलसीएम लेके करना पड़ेगा। ध्यान दे, दोबारा ध्यान दे लो एक बार, आप गलती क्या कर रहे हो, आप इतनी छोटी सी गलती कर रहे हो। छोटी सी गलती का मतलब आप ये वाली गलती कर रहे हो कि 2 में अगर आधा जोड़ना है, तो आप क्या कर रहे हो, सीधा ही 2 और 1 3, 3/2 लिख रहे हो, वो तो 1.5 ही हुआ। 3 का आधा कितना होता है 1.5। सर क्या करें फिर, मैंने कहा एलसीएम लो, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5 का आधा 2.5 होता है। एलसीएम लो, आप यहाँ एलसीएम नहीं ले रहे, गलती ये कर रहे हो। इस सवाल में आपको एलसीएम लेना चाहिए, 20 और 5/4, एलसीएम कौन लेगा, 20 चौक 80, 80 और 5 85/4 होगा, वो उत्तर होगा। आप क्या कर रहे हो, सीधा ही 20 और 5 25 बटे में, तो ये किसने कहा कि ये 4 20 के नीचे भी है क्या, नहीं है, नहीं है तो कैसे जोड़ दिया फिर। आप ये गलती कर रहे हो, समझ गए, ये गलती नहीं करनी। नहीं, समझा रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। किस किस का सही था ये, और 21 पॉइंट, वो 26 पॉइंट किसका आया था, वो किस किस का आंसर आया था। अब एक का आंसर आ जाता है ना, फिर सारे वो का वही का।
अब हाथ तो कैसे काटूं मैं? ठीक है, अब देखो, अब समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझो। सामने ध्यान दो, सामने ध्यान। एल का मान कितना है? 20 प्लस n/2 का मान कितना है? 18.5। सी एफ का मान, एफ का मान, एच का मान, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे मान लिख दिए हमने। अब बताओ 18.5 में से 17 गया तो 1.5, तो 20 प्लस 1.5 बटे में 12 और गुणा में क्या कर दिया? पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या लगाएंगे? 10। तो बताओ 10 से क्या कट गया? ये 15/12 बन गया क्या? 15/3 से काटो, 5 तिये 15 और 4 तिये 12, 5/4। ओवरऑल आपका आंसर बना 20 प्लस 5/4। या तो एक तरीका तो ये है कि 5 में 4 का भाग दे लो, पॉइंट में जो मान आता है उसको 20 में जोड़ दो, उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि एलसीएम ले लो। बताओ एलसीएम लेंगे अगर अपन इसका, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? 1 का भाग 4 में 4 बार, 20 चौक कितना? 80। 4 का भाग 1 बार, 5 एकम 5, 80 और 5 85, 85 में 4 का भाग देंगे तो 21 चौक 84, 21.25, ये आंसर आ जाए। आप क्या कर रहे थे यहाँ? 20 और 5/4, ये नहीं करना था। तो वो वही बात आ गई यहाँ पे, 20 और 15 35, ये 12 अगर इसके नीचे होता तब करते आप। वो आप जो कर रहे हो वो तब करते जब ये अंडरलाइन पूरी होती। जब ये पूरी है ही नहीं तो आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। छोटी सी बात थी, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ रही होती हैं, छोटी चीजों में अटक जाते हो आप। मादी का पता नहीं। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, घर से करके लाने हैं आपको। 3 बहुत है या और दें बताओ? बहुत है ना 3? अभी आंसर चेक नहीं किया, आप कर लेना। आज हमने माध्यिका पढ़ी, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं।
दी गई चीजों को या दिए गए डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में जचाओ, मध्य की संख्या ही माध्यिका होगी। मध्य में दो संख्याएं बच जाएं तो जोड़ के आधा कर दो। डायरेक्ट तरीका हमने ये देखा कि सबसे छोटा और सबसे बड़े को काट दो, लास्ट में एक बचे तो वो माध्यिका, और दो बचे तो जोड़कर आधा कर दो, वो माध्यिका। ये कल की क्लास वाला रिवीजन किया था। फिर मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया आपको, दो क्वेश्चन जिनमें माध्यिका गिवन थी, लेकिन ये भी दिया हुआ था पहले से कि दिया गया डेटा आरोही क्रम में है, इसीलिए हम बता पाए फिक्स की यहाँ माध्यिका होगी। उसके बाद में हमने क्या किया, ये सेम टू सेम क्वेश्चन किया। फिर हमने बंटन वाले सवाल किए जिनमें ये असतत है या सतत बारंबारता बंटन, असतत, जिसमें एग्जैक्ट होता है वो क्या होगा, असतत, और जिसमें वर्ग अंतराल होगा वो सतत। ठीक है, जो असतत होगा उसी को खंडित बोलते हैं, और जो सतत होगा उसे अखंडित। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले संचयी बारंबारता बनाओ। संचयी बारंबारता में पहले एफ को लिखो, फिर आगे वाले जोड़ते हुए चलो। अंतिम मान ही सिग्मा एफ के बराबर होगा, इसको एन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एन को आधा करने से जो मान प्राप्त होता है जस्ट उसके वर्ग अंतराल में जो एक्स का मान होगा वही माध्यिका होगी। n/2 का जो मान जहां आता है उसके अगले मान के वर्ग अंतराल में जो x का मान है वही हमारी माध्यिका होगी। तो यहाँ एग्जैक्ट हमने देखा, यहाँ इस क्वेश्चन में कितना आया था 38, 38 का अगला वर्ग अंतराल ये, और इसी में माध्यिका क्या हो गई बताओ 29, ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगले में भी हमने ये ऐसे ही n/2 किया अगले वर्ग अंतराल, लेकिन ये एग्जैक्ट है क्योंकि असतत बंटन है, इसलिए जोर हमें थोड़ा सा आगे आएगा। इसमें इसमें क्या होगा, हम n/2 करते ही हम ये तो प्राप्त कर लेंगे कि माध्यिका यहाँ है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं लिखी हुई। इस बार किसमें है, इंटरवल में, वर्ग अंतराल में। और वर्ग अंतराल में एग्जैक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये करना पड़ेगा। अगर ये करना पड़ेगा तो हमने यहाँ L जो माध्यिका वर्ग है उसकी निम्न सीमा n/2 निकाल लिया हमने। सी एफ क्या है, माध्यिका वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की सी एफ, और सी एफ यहाँ पर बाहर आ गई। जैसे एफ का मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता एफ हो गई, और एच का मतलब वर्ग अंतराल में जो अंतर है वो हमारा निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा, ये। उसके बाद ऐसी प्रैक्टिस की हमने इस क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस की। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा, आपने मेरा दिमाग खाया थोड़ा कि सर हमने 20 और 5 25 कर लिया और सीधा ही करते हैं। मैंने सीधा नहीं कर सकते, लघुत्तम लेके करो, ठीक है, एलसीएम लेके आपको सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। केवल आपका एक पॉइंट बचा है, बहुलक, एक बहुलक बचा है। कल की डेट में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया टॉपिक परसों से चला देंगे, ठीक है। थैंक यू।